नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 सितंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो सायंकाल 4:32 तक है और इसके पश्चात नवमी है। मृगशिरा नक्षत्र शाम 4:32 तक, इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। सिद्धि योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:16 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज अष्टमी श्राद्ध है और पुत्र की दीर्घायु एवं कुशलता की कामना से किया जाने वाला व्रत, जीवित पुत्र का व्रत भी आज ही है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 23 सितंबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल का संचरण वृषभ में है, चंद्रमा आज मिथुन में है। तो वहीं शुक्र सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, सूर्य और बुध युति बनाकर कन्या में, केतु तुला में, शनिदेव वक्र अवस्था में मकर में, देवगुरु वक्र अवस्था में मीन में। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा का जो संचरण है वो मंगल के नक्षत्र में और फिर इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में। तो राहु के नक्षत्र में सायंकाल 4 बजे के बाद ये चंद्रमा प्रवेश करेंगे। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे देखा जाए तो आज रविवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, तो उग्रवार है और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है, नहीं घर पे रहना है। फलतः गृह कलह की संभावना, यानी वातावरण में कहीं ना कहीं उग्रता आज व्याप्त रहने वाला है। तो बड़ा सचेत रहना है। विशेष करके चर्चा आगे हम करेंगे कि कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहना है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। 23 सितंबर दिन शुक्रवार। बोरवेल लगाना चाहते हैं या जमीन खरीदना चाहते हैं? फिर से वही बात दोहराना पड़ेगा कि जमीन खरीदना हो तो ऐसा तो है नहीं कि सब्जी खरीदने जाना है, झोले में उठा लाना है। पहले से तय हो खरीदना है तो उसके लिए मुहूर्त, यानी कोई कागजी कार्रवाई इत्यादि करनी है, उसके लिए मुहूर्त, या कुछ पैसा देना है उसके लिए मुहूर्त 8 बज करके प्रातः 8:58 से 10:28 तक। इसके अलावा विशेष शेष समय में कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, मंगल जन्म कुंडली के 10वें भाव में आज हम मंगल की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज रविवार है तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। मंत्रेश्वर कहते हैं, नभसी नृपति क्रूरो दाता प्रधान जनस्तुतः, अर्थात ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली के 10वें में मंगल हो
वो क्रूर परंतु दाता स्वभाव का होता है। निसंदेह वो क्रूर होगा, क्रोधी होगा, लेकिन देने में भी कोई कमी नहीं रखेगा। उसके पास जो है वो दे देगा या लोगों की मदद करेगा। राजा के समान पराक्रमी और राजाओं से प्रशंसित। अब आज के समय में राजा का अर्थ होता है शासन प्रशासन इत्यादि से संबंध बढ़िया होना। काल पुरुष की कुंडली में अगर देखें तो 10वें भाव में मकर राशि होती है जो शनि की राशि है, और शनि मंगल के शत्रु हैं। शत्रु के ऊपर अपने जो आधिपत्य को जमाए, आधिपत्य को जमा करके ही जिसे सम्मान महसूस हो, ऐसा हो सकता है। सेनापति आधिपत्य रख करके ही जिसे प्रशंसा मिलती हो। फलतः जिनकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में मंगल हो, ऐसा जातक जीवन में जब जब संघर्ष करेगा, जब जब वो परेशानियों से घिरेगा, तब तब वो चमकेगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। मान सम्मान में उसकी वृद्धि होगी। कुंडली के 10वें में मंगल दिग्बली भी होते हैं, ये जानते हैं आप। वाराहमिहिर भी यही कहते हैं कि ऐसा जातक जिसके 10वें में मंगल हो वो सुख संपदा से परिपूरित, शक्ति संपन्न होता है। ऐसा जातक जिसके 10वें में मंगल हो वो नौकरी से कहीं ज्यादा व्यापार में सफल होते देखा गया है। ऐसा जातक व्यापार करे तो ज्यादा अच्छा है। शास्त्र की एक और उक्ति है कि 10वें अंगारको यस्य स जातः कुलनंदन, अर्थात जिसके 10वें में बलि मंगल हो ऐसा जातक कुलदीपक होता है, कुलनंदन होता है। जिसके 10वें में मंगल हो ऐसे जातक को मेडिकल के फील्ड में विशेष सफलता हासिल होती है। ऐसा जातक यदि सर्जन बने तो सर्जरी के लिए उसे देश विदेश बुलाया जाएगा, देश विदेश में उसकी ख्याति होती है। 10वें के मंगल की प्रशंसा सभी ने की है, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि 10वें का मंगल दिग्बली होकर के इतना बली हो जाता है कि गरीब से गरीब कुल में जन्मा जातक भी बेहद सुखी, संपन्न और समाज में अग्रणी होता है। हां, अब केवल 10वें में मंगल हो तो व्यक्ति इतना सब कुछ पाले, यह संभव नहीं है। फिर निर्भर करता है किस बात पर कि यह मंगल कितना प्रभावशाली है, यह मंगल किस राशि में बैठा है। कुंडली के 10वें भाव में बैठा तो है, परंतु किस राशि में बैठा और किस भाव का स्वामी बनकर के 10वें में बैठा है, साथ ही साथ किस ग्रह से दृष्ट है। अब जरा गौर करिए कि 10वें का मंगल यदि बलवान होकर के यानी उच्च होकर के देव गुरु से युति बना ले, गुरु से दृष्टि संबंध बना ले, उस अवस्था में ऐसा जातक कोई आम व्यक्ति नहीं रह जाएगा। यानी तब उसके लिए कह सकते हैं राजाओं से पूजित। यहां कई लोगों ने सोचा होगा कि युति बना ले तो वहां तो गुरु नीच हो जाएंगे। बिल्कुल, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस अवस्था में भी जातक उतना ही सफल होगा। मैं हमेशा कहा करता हूं कि ग्रह के नीच होने का यह मतलब नहीं होता कि ग्रह कमजोर हो गया, उसके काम करने का तरीका बदल जाता है। देव गुरु बृहस्पति जैसा ग्रह जो कि केवल और केवल आध्यात्मिक ज्ञान देता है, जब वो नीच की राशि में बैठ करके नीच के समान फल देगा तो वो फिर उतना ही तीव्र गति का दूसरी तरह से वो प्रभाव देने वाला बनेगा। तो मंगल गुरु के साथ हो जाएं, चंद्रमा से दृष्ट हो जाएं, तो फिर कह नहीं सकते कि एक मात्र ये योग अकेले जातक को राजाओं का पूजे, अर्थात समाज में मान सम्मान हर तरह के सुखों से सुसज्जित कर देगा। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्रपात्र। पात्र में जल ले करके आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़कर सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है आपको। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। प्राणायाम सबको करना है। आप स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, प्रयास करिए, अगर अस्वस्थ हो तब भी आपको प्राणायाम करना है। सबको करना है। अगर घर में छोटा बच्चा है, इतना छोटा नहीं, अब इतना बड़ा कि वो कर सके, तो उससे प्राणायाम कराइए। प्राणायाम गलती से ही लेकिन करे। रेचक, कुंभक, पूरक, जो लोग विधि नहीं जानते वो इस विधि पर आ जाएं। अगर ये विधि कठिन लगे तो इसे आसान कर लीजिए। 3 बार की जगह 1 ही बार करिए, पर प्राणायाम करिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए।
मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए और साथ ही साथ ये कल्पना करिए कि जो भी आपके सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, ये सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़ते रहिए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः यह मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना यदि किसी भी कारण से अभी तक आपने प्रारंभ नहीं की है, कई बार जब मैं लोगों से मिलता हूं तो वो कहते हैं कि लगातार हमने करना शुरू कर दिया है, लेकिन आप जितना विधिवत बताते हैं हम उतना नहीं करते। मेरी राय है कि मैं पूरी संध्या विधि आपसे नहीं कराता, संध्या विधि की कुछ चीजें आपसे कराता हूं, जैसे सप्ताह भर के पाप आपके दूर हो जाएं, आप प्राणायाम करें ताकि आप स्वस्थ रहें। और भुवन भास्कर को अर्घ्य और गायत्री मंत्र का जप तो सबको करना ही करना है, तो चाहे जो हो जाए, परंतु ये प्रयोग आपको करना ही है। बाकी की पूजा पाठ आप थोड़ा कम भी करें, परंतु भुवन भास्कर की आराधना अवश्य करिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये चंद्रमा मंगल और सायंकाल होते होते राहु के नक्षत्र में जाएंगे। आज रविवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। यदि कोई कठिन व्रत लेना है, संकल्प लेना है कि अब ये गलती नहीं करना चाहता, इस बुरी आदत से मैं मुक्ति पाना चाहता हूं, तो आज वो कठिन व्रत संकल्प लेने का दिन है। दिनचर्या में बदलाव जरूर करिए, अपनी गलत आदतों में बदलाव जरूर करिए, दोस्तों से, अपने प्रियजनों से मिलने के लिए समय जरूर निकालिए। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिए, खान पान पर अपने नियंत्रण जरूर रखिए। और हां, जहां भी रहिए आज बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए, कम बोलिए। जितना कम बोलेंगे वही आपके लिए अच्छा होगा। कोई बड़ा फैसला आज आपको करना पड़ सकता है, लेकिन जानकार की राय लेकर के करिएगा। तो वहीं स्वास्थ्य को लेकर के आज विशेष रूप से अपने और साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। व्यापार से संबंधित कोई अनुबंध करना है, कोई कागजी कार्रवाई इत्यादि करनी है, साइन इत्यादि करना है, उसके लिए आज का दिन ठीक नहीं है। विवाद से आज आपको बचना है, गुस्सा नहीं करना। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनको आज जबरदस्त जरूरत पड़ने पर सीनियर से सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य पर अपने भी और जीवन साथी के ख्याल बनाए रखिए, ध्यान बनाए रखिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है दिन। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, परंतु रविवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा रहने वाले हैं। सो जरा वाणी पर नियंत्रण रखिए। जो भी बोलिए जोश में बोलिए, परंतु होश खो करके मत बोलिए। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। मीटिंग इत्यादि के लिए आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा, क्योंकि आप मीटिंग इत्यादि में दूसरों को नाराज कर लेंगे। वाणी पर नियंत्रण बेहद जरूरी है, क्योंकि बातों ही बातों में कब आपकी बात थोड़ी तीखी हो जाए ये आप भी नहीं समझ पाएंगे। निवेश इत्यादि कहीं करते हैं तो सावधान होकर के आज आपके जितने भी व्यक्तिगत काम हैं उन्हीं को पूरा करिए। और जहां भी रही किसी भी बात को लेकर के ज्यादा जिद मत करिए, समस्या गहरी होती चली जाएगी यदि आप जिद करते हैं। जीवन साथी से बातचीत करने के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी आज दिन ठीक है। एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत और आंखों में जलन की संभावना भी संभव है। लकी अंक 8, लकी कलर हल्का हरा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। छोटी मोटी परेशानियां हैं। आपकी उग्रता, आपका क्रोध, विशेष करके अगर मिथुन राशि के छोटे बच्चे आपके घर में हैं तो उनके बिहेव से, उनके स्वभाव से, उनके आपके साथ व्यवहार से परेशानी आपको होगी। चिंता उनकी आपको सताने वाली है। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो अब ये उचित समय नहीं है निर्णय के लिए। कहीं हस्ताक्षर इत्यादि करना है, आज उसके लिए दिन ठीक नहीं है, ना करें। सबसे ज्यादा जरूरी है आज मिथुन राशि के जातक अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, यात्रा से बचें, स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें। व्यापारी वर्ग नया कोई अनुबंध ना करे। खर्च पर नियंत्रण रखें। ऑनलाइन कोई गलत कार्य न करें। सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करें। दोस्तों के साथ समय व्यतीत करें, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जहां भी रहें ये ध्यान रखें कि सुनने और समझने में आज बड़ी गलती हो सकती है। गलत फहमी के शिकार आज आप हो सकते हैं। सो
जल्दबाजी में किसी निर्णय पर न पहुंचे। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य, दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक निकल जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में ना के बराबर लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में परेशानी है, कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। लकी अंक 3, लकी कलर ब्राउन, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, मंगल के नक्षत्र में और रविवार का दिन, समस्या है तो उसका समाधान निकल आएगा। चिंता है तो चिंता दूर होगी, और धन के लिए परेशान है तो प्रयत्न करने से मत चूकिए, मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है, परंतु आज जहां भी रहिए एक मूल मंत्र याद रखिए, केवल अपना हित नहीं दूसरों के हित के बारे में भी सोचिए। यदि आप चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना व्यवहार ऐसा बनाइए जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई नुकसान किसी का ना हो। सबसे पहले परिवार की समस्या का समाधान ढूंढिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। करियर को लेकर के कोई चिंता है तो उसका कहीं ना कहीं हल आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। हाँ, अच्छी बात आज के लिए यह है कि आपको किसी के भरोसे नहीं रहना, वाणी पर नियंत्रण आवश्यक है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, विशेष करके साझेदारी में व्यापार करते हैं तो बढ़िया। किसी भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना चाहिए, प्यार का इजहार कर सकते हैं, आलस्य से बचना चाहिए विद्यार्थियों को। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी दिखाई पड़ रही, रक्तजन्य विकार, रक्त से संबंधित परेशानियां। लकी अंक 8, लकी कलर ग्रे, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का लाभ में होना, मंगल के नक्षत्र में रविवार का दिन अच्छा है। दिन कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं, व्यापार में भाग्य आजमाने की सोच रहे हैं, आजमाइए, लाभदायक है दिन। उम्मीद है जो आप सोच के चल रहे हैं वो आपको मिलेगा, सफलता आपको मिलने वाली है। तैयारी जोर शोर से होनी चाहिए। सामाजिक तौर पर भी आप आज सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं, सफलता मिलेगी, परंतु दिल की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। परिवार का साथ आज आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के विकास के नए रास्ते आपके लिए खुलते दिखाई पड़ रहे हैं, परेशानियां खत्म होंगी। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, परंतु एक मूल मंत्र याद रखिए, जहां जवाबदेही है, आपकी जवाबदेही है, जहां आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से भागिए मत। व्यापारी वर्ग के लिए विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात, योजना बनाकर और ठोस योजना बनाकर के काम करना होगा। लापरवाही से बात नहीं बन पाएगी। सोच समझ करके और संभल करके ही बात करिए। प्रेमियों के लिए दिन समय अच्छा दिखाई पड़ रहा है, और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक ठाक रखने वाला है, पर छिटफुट चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो जरा संभल करके रहिए। लकी अंक 6, लकी कलर स्काई ब्लू, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा किसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 10वें में होना, आज पिता के साथ संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही, या संभव है कि पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आए। आज किसी ऐसे व्यक्ति, अनजान शख्स जिसको आप बहुत ज्यादा नहीं जानते, उस पर भरोसा मत करिएगा। किसी अनजान शख्स पर भरोसा करके किसी को धन उधार मत दीजिएगा। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़िएगा। भाग्य का साथ कम मिलेगा, परंतु इस भाग्य का विशेष साथ लेना चाहते हैं तो चुनौतियों से पीछे मत हटिए। व्यापारी वर्ग जरा सचेत रहें, व्यापार में छिटफुट परेशानी आने वाली है, कुछ कानूनी अड़चन भी। भूमि भवन से संबंधित मामलों में परेशानी बनी रहने वाली है। किसी भी तरह के कागजात पर साइन करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। और सबसे जरूरी बात, जिद्द से आज आपको बचना है। जो काम आसानी से हो जाए वही करिए, जो नहीं होता छोड़ दीजिए। प्रेम संबंध के मामले में भी परेशानी है, खटास उत्पन्न होता दिखाई पड़ रहा है, और विद्यार्थियों को आलस्य और तनाव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आज का दिन ठीक नहीं कहा जाएगा, स्वास्थ्य की परेशानी है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में ठीक है दिन, संतुलन बना करके चलते हैं तब सफलता आपको मिलेगी। हालांकि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप औरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, और पिता के स्वास्थ्य की चिंता आज आपको सताएगी। धन की समस्या भी आपको थोड़ी चिंतित करेगी, तो वहीं संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से अगर कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। जीवन साथी की सलाह आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि सोचे हुए काम वक्त पर हो ही जाएंगे। विशेष करके जीवन साथी की सलाह आज मानिए और तैस में मत आइए। लव लाइफ के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में कुछ हद तक तनाव की भी स्थिति उत्पन्न होगी।
दाम्पत्य ठीक है, विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक, मेहनत से पीछे मत हटिए और स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए, विशेष करके पिता के स्वास्थ्य को लेकर। लकी अंक 5, लकी कलर सफेद, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना, दिन ठीक है, व्यापार में मन लगेगा, परंतु दूसरों की बात आपको माननी होगी। आज लोग सबकी बात काट कर आप आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि सबकी बात को मानकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में, आपके स्वभाव में कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती है जिसमें बदलाव होना चाहिए, करिए। और सबसे जरूरी, घर का माहौल ठीक कैसे हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिए। किसी भी खास मसले पर पहुंचने के लिए जल्दबाजी मत करिए। किसी भी बात की गहराई में पहले जाइए, उसको अच्छे से समझिए, तब उस पर अपना मंतव्य और वक्तव्य दीजिए। आज मुलाकात के लिए दिन वैसे ठीक नहीं है, परंतु फिर भी आपको कहीं ना कहीं से शुभ समाचार मिलने वाला है। धन के लिए थोड़ी भी मेहनत अगर करते हैं तो धनागमन होगा। व्यर्थ के खर्च से आज आपको बचना है। लव लाइफ के लिए दिन को ठीक कहा जाएगा, जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आगे बढ़ने का मौका विद्यार्थियों को मिलने वाला। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन ठीक ठीक है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, अधिक गर्म अधिक ठंडा यानी खान पान पर ही नियंत्रण जरूरी है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना, रविवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, यूं समझ लीजिए कि आपके काम काज की दक्षता में और ज्यादा वृद्धि होने वाली है। चुस्त पैनापन, जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। घर में अगर कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन आज छुट्टी के बावजूद आपके लिए व्यस्तता भरा होगा। किसी से मीटिंग के लिए, बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आज का दिन ठीक है। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। पारिवारिक मसलों में अगर कोई उलझन थी तो उस उलझन का भी कहीं ना कहीं से आप रास्ता ढूंढ लाएंगे, यात्रा कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन, व्यापार आपका बढ़ने वाला है। विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। दाम्पत्य जीवन में आपका पूरी तरह से सुखमय देख रहा हूं। तो वहीं यूं समझ लीजिए कि जीवन साथी का साथ मिलेगा, घर में खुशियों भरा वातावरण रहेगा। बस जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन, कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में सब कुछ ठीक है, बल्कि मानसिक तनाव से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से षष्ठ में होना बढ़िया है। अगर कोई परिवर्तन चाहते हैं जीवन में, नौकरी में, कार्य क्षेत्र में, स्थान में, आज करिए। किसी को धन उधार मत दीजिए, परंतु कहीं पैसा फंसा हुआ है उसे प्राप्त करने के लिए अच्छा अवसर है, लग जाइए। लग जाएंगे तो डूबा हुआ पैसा आपको अवश्य मिलेगा। या यूं समझ लीजिए कि आज एक नया तरीका सोचना होगा, सामने वाले से किस विधि से पैसा लेना है आपके हिसाब से सोच लीजिए इसको। ऋण से परेशान है तो मुक्ति का रास्ता ढूंढ सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन शांति से निकालने वाला है, लेकिन अच्छा है। इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। इनकम में अगर कहीं रुकावट हो रही थी तो उससे कैसे खत्म करना है, इसका रास्ता भी आज ही मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में आज उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा। हालांकि भाग्य का साथ बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, पर आपके काम रुकेंगे नहीं। नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में चल रहा तनाव आज दूर हो सकता है, विशेष करके अगर किसी गलतफहमी के कारण उत्पन्न हुआ था उसे दूर कर लेंगे आप। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ फल देने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई पुराना रोग आज आपको विशेष तकलीफ दे सकता है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों के लिए भी देखा जाए तो दिन को मैं सामान्यतः ठीक ही कहूंगा। कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी सफलता आपके नाम होने वाली है। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज का दिन जैसे किसी उपहार से कम नहीं है। कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जिससे आपकी टेंशन दूर हो। और यदि आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तब भी समझ लें कि आपके ईमानदारी का आज आपको बोनस पॉइंट मिलने वाला है, यानी छुट्टी के बावजूद लाभ। आपके काम बनेंगे। संभव है आज शाम होते होते सिर दर्द की थोड़ी शिकायत हो। नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। कोई भी कार्य करिए अच्छे से पहले विचार करके। और हाँ, अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को विशेष ध्यान में रखिए। आराम करते हुए करिए काम। परंतु यदि मौजूदा काम छोड़ने का विचार कर रहे हैं, कोई बड़े परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं तो विचार करके आज कुछ भी करिए, बस अति मत करिए। लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और लव लाइफ में यदि कोई परेशानी चली आ रही थी तो वो दूर होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और प्रेमियों को
आज का दिन अच्छा ही देने वाला है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट का ख्याल रखिए, पेट में दर्द की शिकायत संभव है, छुटकारा चाहते हैं तो खान पान पर नियंत्रण रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात करूं तो आज का दिन मैं बहुत अच्छा तो नहीं, खराब भी नहीं कहूंगा, 50-50 है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, कर सकते हैं। नियंत्रण रखना होगा खुद पर, अपनी वाणी पर, अपने विचार पर। संकोच में पड़कर के कोई गलत कार्य न करें। और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को कहना चाहता हूं, आज कार्य क्षेत्र को लेकर के यदि कोई चिंता है तो वो चिंता बढ़ी चढ़ी रहेगी। हालांकि कोई ऐसी खबर भी आपको मिलने वाली है, शाम होते होते तक कोई ऐसी खबर आ जाएगी जिससे आपकी चिंता में थोड़ी राहत मिले। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जरा सचेत रहिएगा, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिएगा। आज गलतफहमी के शिकार भी आप होंगे। व्यापारियों को व्यापार में सावधान रहना होगा और जहां भी रहिए अपना व्यवहार थोड़ा आज लचीला रखिए। अच्छा तो यही होगा कि किसी भी बात में यदि मतभेद भी उत्पन्न हो तो बात को तूल मत दीजिए, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया मत दीजिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, जरूरत समझे तो प्रेमी को थोड़ा और समय दीजिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में मन लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर नियंत्रण रखना होगा और मसालेदार खाद्य पदार्थों से बचना होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।